हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड टेंसेस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला टेंस हमारे पास जो होता है दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब एक्शंस कोई अभी हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं या ट्रू फैक्ट्स हैं। बेसिकली जो अभी हो रहा है आप उसको याद रखो कि कोई भी चीज़ अभी हम कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे विच इज़ वर्तमान काल। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हर टेंस में 4 फॉर्म्स होती हैं, मैंने आपको बताया। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, लाइक माई नेम इज दिलप्रीत, योर नेम इज सीता, मोहन, एनीथिंग। सो इफ इट इज योर नेम और एनी प्रोनाउन तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। देन देयर इज वर्ब वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस वर्ब, एंड देन देयर इज एस और ई एस। वो किसके साथ लगता है एस और ई एस? मैंने आपको बताया था ही, शी, इट के साथ एस लगेगा, बाकी के साथ नहीं। ही, शी, इट के साथ एस लगेगा, बाकी के साथ नहीं। ठीक है, कब यूज किया जाता है? ये डेली हैबिट्स होती हैं, कोई भी रूटीन एक्शंस हो रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं या जनरल फैक्ट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? आई वेक अप एट 6 AM। ओके, सो ये जनरल फैक्ट है। आई यूज टू वोक अप नहीं है, मैं पहले करता था नहीं, ये जनरल फैक्ट है कि मैं अभी भी ये करता हूँ, ये रूटीन एक्शन है मेरा। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने इसमें वेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी? वेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या? वेक, वोक, देन देयर इज शी प्लेज द पियानो। शी के साथ एस लगता है, ही, शीट के साथ एस लगता है। देन द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, ये वही सिंगुलर वर्ब है तो एस यूज किया है हमने। दे स्टडी इंग्लिश एवरी डे। ये सब हमारे क्या है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सन ईस्ट में राइज करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो होगा ही रोज। सन तो रोज राइज करेगा ही, सूर्य उदय तो होगा ही। तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जब भी हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। देन देयर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। कॉन्टिन्यूस में याद रखना हेल्पिंग वर्ब हमेशा रहती है, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब दोनों समझाई हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती है कॉन्टिन्यूस टेंस में। यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हमारी इज, एम, आर, क्योंकि प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? इज, एम और आर। वहीं हम बात करें पास्ट की तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर। और वहीं हम फ्यूचर की बात करें तो विल या शेल। दीज आर आर हेल्पिंग वर्ब्स। और फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की और आईएनजी लगता है। कॉन्टिन्यूस टेंस तभी यूज होता है जब कोई एक्शन अभी चल रहा है, वी आर डूइंग इट राइट नाउ। जैसे टेम्पररी एक्शन है। प्रेजेंट में क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ था। सिंपल टेंस में हमारा क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई काम मैं डेली रूटीन में करती हूँ तो मैं उसकी बात कैसे करूंगी? प्रेजेंट टेंस में। लाइक आई कुक, ओके, आई स्विम। ये सब हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस की। ये हमारे रूटीन हैबिट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रही हूँ, जो मैं आज भी करती हूँ। देन अगर कोई चीज अभी मैं कर रही हूँ, इफ आई एम डूइंग समथिंग राइट नाउ, देन आई विल बी यूजिंग द कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपको यूजुअली हैबिट्स में ही आ जाता है कि कैसे इंग्लिश को यूज करना है, बट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा सा टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो और आपको दिख रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, तो आपको याद होगा कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी, हमारी मेन वर्ब भी यूज होगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी लगेगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही हूँ। शी इज कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही है, डिनर बना रही है। देन दे आर प्लेइंग आउटसाइड। तो यहाँ क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ, हमारा मेन फर्स्ट फॉर्म भी यूज हुआ और आईएनजी लगा। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल, सॉरी, इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन अगर कोई भी वर्ड्स हैं, नाउ, करंटली, एट द मोमेंट, कुछ भी चल रहा है, देन वी आर गोइंग टू यूज present continuous tense. Then third one is present perfect tense. Present perfect tense में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा याद रखना कि हमारा क्या यूज होता है? थर्ड फॉर्म। हमारा कोई भी टेंस हो, परफेक्ट में हमेशा क्या यूज होगा? थर्ड फॉर्म। ओके,
सो इसमें क्या है, हमारा एक्शन जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, कोई भी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम, या फिर कोई भी पास्ट एक्शन जो अब विजिबल है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। शी हैज़ विजिटेड दिल्ली, वो दिल्ली गई हुई है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऑलरेडी, जस्ट, येट, अगर यहाँ पे कहीं भी ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ऑलरेडी, जस्ट अभी अभी, ओके, येट अभी करना है, एवर कभी नहीं, कभी किया है, तो उन सब में क्या यूज होगा कि परफेक्ट टेंस यूज होगा। अगर प्रेजेंट है तो हैज यूज होगा, हैव यूज होगा, और अगर वहीं हमारा हम पास्ट की बात करें यानी हमारे भूतकाल की बात करें तो हमारा हैड यूज होगा, जो कि हमने पढ़ा था, विच इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये एक। देन देयर इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है, आईएनजी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बिकॉज आईएनजी हम कभी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं यूज कर सकते। गो, लाइक हमने पढ़ा था, गो, वेंट, गॉन, तो गोइंग होगा, वेंटिंग नहीं होगा, या गॉनिंग नहीं होगा, इट विल बी गोइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टिन्यूस का मतलब भी होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी और आईएनजी यूज होगा। और सेकंड थिंग इज हमारा हैज और हैव के साथ बीन यूज होगा, अगर कोई भी काम हो रहा था और अभी तक हो रहा है, ये देखो पढ़ो, एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो बट अभी तक चल रहा हो, इट इज कॉन्टिन्यूइंग, रेगुलर हो रहा है, ओके, सो इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। शी हैज बिन वर्किंग हियर सिंस 2022, वो यहाँ पर 2022 से काम कर रही है, अभी भी कर रही है, ओके, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दे हैव बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कीवर्ड्स क्या है इसके, सिंस, फॉर, जहां भी यूज हो रहा है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन पास्ट टेंस हम अपना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।